देखते हैं भाई। सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्ती गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो जो पार्टिकल का मोशन होता है, जैसे कितने टाइप्स के मोशन को हम लोगों ने देखा होगा। अगर इसको हम इमेजिन करें, सोचे जरा, तो मोशन कई टाइप्स के हो सकते हैं, टाइम पीरियड बेस्ड। कुछ मोशन होते हैं पीरियोडिक मोशन होते हैं, कुछ नॉन पीरियोडिक। जैसे कौन सा मोशन पीरियोडिक मोशन है? जैसे कोई एग्जांपल बताओ पीरियोडिक मोशन का। एसएचएम नहीं, एग्जांपल कोई, जैसे कि रोटेशन ऑफ अर्थ। यस सर, यस सर। ये एक हाँ, मोशन ऑफ पेंडुलम। सर एनसीईआरटी में लिखा है कि इंसेक्ट क्लाइंबिंग एंड फॉलिंग डाउन। हाँ, अगर वो पीरियोडिक फेनोमेना करता रहे तो ऐसा हो सकता है। ये कोई इंसेक्ट है जो किसी वर्टिकल रॉड पर चढ़ रहा है, फिर गिर रहा है, फिर चढ़ रहा है, फिर गिर रहा है, तो पीरियोडिक हो गया। क्यों? नहीं, बोलो। यस सर, यस सर। तो ऐसे बहुत सारे मोशन हो सकते हैं। इसका एग्जांपल मैंने दे दिया। नॉन पीरियोडिक में हमारा फोकस नहीं है, क्योंकि फाइनली हमें पीरियोडिक मोशन की तरफ जाना है। इसमें तो कोई भी इवेंट हो सकता है। ऐसे कोई एग्जांपल बताओ नॉन पीरियोडिक मोशन का। जैसे कोई बताओ कोई एग्जांपल। सर पेंडुलम विद एयर फ्रिक्शन। अरे बहुत कठिन, सिंपल बताओ। जैसे कि घूमने जाना। हाँ, घूमने जाना सर। राइडिंग अ बाइक। घूमने जाना, बिल्कुल सही। और जैसे जैसे देवेश जब पढ़ने आता था ना, देवेश का पढ़ने आना। क्यों? यस सर। बच्चा है जो कभी कभी आता था, उसका पता नहीं होता कब आ जाए। ऐसे बहुत बच्चे होते हैं, उनका जैसे पढ़ने आना तो नॉन पीरियोडिक है, तो उस पर हम फोकस नहीं करेंगे। अब पीरियोडिक की अगर बात करें तो उसमें 3 एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। तो पीरियोडिक मोशन को आगे हम क्लासिफाई करते हैं ऑसिलेटरी और नॉन ऑसिलेटरी। ऑसिलेटरी मोशन को है जो एक पाथ पर आगे जाए पीछे आए, आगे जाए पीछे आए, आगे जाए पीछे आए। ये क्या है कि जो पीछे ना आए, आगे जाए तो आगे ही चलता जाए। तो अब ये तीनों एग्जांपल्स में मुझे कौन डिस्टिंग्विश करेगा कि इन तीनों एग्जांपल्स में कौन सा ऑसिलेटरी है, कौन सा नॉन ऑसिलेटरी है? सर पेंडुलम ऑसिलेटरी। पेंडुलम क्या है? ऑसिलेटरी है। यस और सर। टू एंड फ्रो, इसका मतलब टू एंड फ्रो, आगे जाना पीछे आना, टू एंड फ्रो। तो एग्जाम्पल में कौन कौन सा आ गया बताओ? सिंपल पेंडुलम है ना, पेंडुलम। और इसमें से कौन सा और है? स्प्रिंग मास। अरे ठीक है कि नहीं? यस सर। नॉन ऑसिलेटरी में जैसे रोटेशन ऑफ द अर्थ, क्या अर्थ घूमती है क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, क्या वापस आ जाती है उतना? वो तो घूमती एक ही सेंस में, तो एक ही सेंस में तो घूम रही है। बोलो जल्दी। यस सर। तो अब हमारे पास ये आ गया भाई कि हमारे जो पीरियोडिक मोशन में रोटेशन ऑफ द अर्थ, पेंडुलम, स्प्रिंग मास, इसमें ऑसिलेटरी क्या हो गया? सिंपल पेंडुलम और स्प्रिंग मास सिस्टम। अब इसमें ये बताओ कि अगर हम इसमें इसको फर्दर क्लासिफाई करें तो स्प्रिंग मास सिस्टम और पेंडुलम में कौन सा अलोंग ए स्ट्रेट लाइन है? कौन सा? स्प्रिंग मास। स्प्रिंग मास।
और कौन सा अलोंग ए कर्व है? सिंपल पेंडुलम। पेंडुलम। तो इसमें फिर से मैंने क्लासिफाई किया, तो ये इसमें क्या हमें पता चला कि जो स्प्रिंग मास है, स्प्रिंग मास जो बच्चे नहीं जानते हैं वो समझ ले कि स्प्रिंग से अगर किसी मास को जोड़ दिया जाए, उसे कंप्रेस कर दिया जाए इस मास को, तो ये ऐसे आगे पीछे जाएगा ना, ऐसे, इसको स्प्रिंग मास कहते हैं। तो ये लीनियर मोशन होगा ना, आगे जाएगा तो लाइन में, पीछे जाएगा। लेकिन पेंडुलम में अगर हम मोशन की बात करें तो पेंडुलम जो होता है वो एक आर्क पर चलता है ना बॉब? Yes. यस सर। तो अगर हम क्लासिफाई करें तो अलोंग स्ट्रेट लाइन का एग्जांपल क्या हुआ? जल्दी बोलो। स्प्रिंग मास। अलोंग नॉन लीनियर पाथ क्या हुआ? पेंडुलम। अब बताओ, हमने क्या किया? पहले मोशन को पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक में क्लासिफाई किया। पीरियोडिक के एग्जांपल्स मैंने लिखा रोटेशन ऑफ द अर्थ, बिल्कुल सही। पेंडुलम, स्प्रिंग मास। फिर मैंने पीरियोडिक को ऑसिलेटरी नॉन ऑसिलेटरी में क्लासिफाई किया। ऑसिलेटरी क्या होता है? टू एंड फ्रो, जो अपने पाथ को बार बार रिपीट करे, आगे जाना पीछे आना, आगे जाना पीछे आना। मैंने जब पूछा कि इन तीनों एग्जांपल्स में कौन सा टू एंड फ्रो है, तो बच्चों ने बताया कि सिंपल पेंडुलम और स्प्रिंग मास। और कौन सा नॉन ऑसिलेटरी है, तो रोटेशन ऑफ द अर्थ, बिल्कुल सही। फिर मैंने कहा इन दोनों एग्जांपल्स में कौन सा ऑसिलेशन अलोंग स्ट्रेट लाइन है, तो सबने बताया स्प्रिंग मास। और कौन सा नॉन लीनियर पाथ पर है, पेंडुलम है। यहां तक सबको समझ में आ गया। अब एसएचएम किसे Yes, कहते sir. हैं? एसएचएम किसे कहते हैं? व्हाट इज एसएचएम? डेफिनेशन अगर क्लियर होगी बच्चों तो एक क्वेश्चन जरूर सही होगा तुरंत। डेफिनेशन एसएचएम क्या होता है? सर periodic motion which orients about a fixed point. एन ऑसिलेटरी पीरियोडिक नहीं, एन अच्छा, ऑसिलेटरी पीरियोडिक। oscillatory periodic. नहीं समझे? यस सर, एन समझ गया। ऑसिलेटरी पीरियोडिक मोशन along a straight line, नहीं समझे? along a straight line is called as SHM, provided that acceleration of particle is always directed towards mean position and is directly proportional to its displacement from mean position। ये है एसएचएम की डेफिनेशन। नहीं समझी बात मेरी? यस सर। 11th के बच्चों समझ गए? बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। एक अगर कोई पूछे एसएचएम तो कहना है एन ऑसिलेटरी नॉन पीरियोडिक। नॉन पीरियोडिक तो इधर है, पीरियोडिक। ये इधर का पार्ट है, यहां से देखना है ना? तो एन ऑसिलेटरी पीरियोडिक मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड एज एसएचएम। लेकिन उसमें कंडीशन जोड़ दी गई और भी, प्रोवाइडेड दैट एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल is always directed towards a point called as mean position and is directly proportional to its displacement from mean position। ये होता है एसएचएम की डेफिनेशन। इसीलिए इस चैप्टर का नाम सिंपल हार्मोनिक मोशन है, क्योंकि बहुत सिंपल है। नहीं समझे बच्चों? अब समझते हैं इसकी डेफिनेशन समझते हैं। अच्छा, सिंपल हार्मोनिक, सिंपल मोशन क्या होता है? सबसे सिंपल मोशन क्या होता है? सीधा चलना ना? Yes, अरे sir. यार चलो, Yes, sir. सबसे आसान तरीके से कैसे चला जा सकता है? सीधा। सीधे। Yes, तो sir. सिंपल मोशन कहीं भी लिखा हो तो इसका होता है स्ट्रेट लाइन। अरे सबसे या तो चलो ही ना, उससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता। उससे सिंपल यही कि ना चलो। लेकिन अगर चलना है और वो सिंपल है तो स्ट्रेट लाइन का मोशन सिंपलेस्ट है।
बात समझ गए? यस सर, यस अब सर। देखते हैं एग्जाम्पल से हम समझेंगे बच्चों। जो बच्चे 11th के हैं और मैं पास आउट को भी जानता हूँ, सबकी उसमें कंसेप्चुअल में थोड़ी सी गड़बड़ी होती है, इसीलिए आपको डर लगता है, इसीलिए आपके कैलकुलेशंस गलत होते हैं, बाकी कुछ नहीं होता। सिर्फ कंसेप्ट की गड़बड़ी से ही क्वेश्चंस गलत होते हैं, बाकी और कोई नहीं तरीका, और कुछ कोई दिक्कत नहीं होती। उससे डर हो जाता है, डर में जल्दीबाजी होती है, और जल्दीबाजी में क्वेश्चन गलत होता है। देखो ध्यान से, जैसे मैंने कहा कि एक स्प्रिंग मास सिस्टम, एक स्प्रिंग है। 11th के बच्चों सुन रहे हो? यस या नो बोलो। कौन कौन है 11th का, जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। नाम बताओ। सर उत्पल। उत्पल और सर राज। राज सर और बानी। वानी और प्रांजल, सजल, कृष्णा। यस सर प्रांजल। चलो देखते हैं जानवी। देखो बच्चों, ये स्प्रिंग मास सिस्टम है, फ्रिक्शनलेस ट्रैक पर हमने रख दिया है। फ्रिक्शनलेस ट्रैक, ये फ्रिक्शनलेस है, इसको नहीं बनाता। फ्रिक्शनलेस ट्रैक। अभी स्प्रिंग रिलैक्स्ड है, क्या है? रिलैक्स्ड। रिलैक्स्ड है। अच्छा, मीन पोजीशन क्या होता है? इसको डिस्कशन करने के पहले हम ये समझ लें कि मीन पोजीशन क्या होता है। कोई बताएगा? सर कोई बताए। इक्विलिब्रियम पोजीशन। मीन पोजीशन का मतलब क्या है? स्टेबिलिटी हो हाँ? सर, जिस पोजीशन पे एक ऑब्जेक्ट एक सबसे ज्यादा स्टेबल हो। मोस्ट स्टेबल, वेरी गुड, स्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब उस पार्टिकल पर लगने वाले एक्सटर्नल फोर्सेस का वेक्टर सम क्या हो? जीरो हो, पहली बात। मतलब इक्विलिब्रियम हो, क्या हो? जल्दी बोलो, क्या हो? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम हो। और दूसरी बात क्या हो? दूसरी बात बताओ जल्दी। इक्विलिब्रियम के साथ क्या हो? जल्दी बोलो। अरे बोलो भाई, पास आउट। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो? मिनिमम। मिनिमम हो। अगर दो कंडीशंस हैं तो हम कहेंगे कि उस समय पार्टिकल कहाँ है? मीन पोजीशन। मीन पोजीशन का मतलब कि उसके ऊपर सारे फोर्सेस का वेक्टर सम क्या हो? जल्दी बोलो बच्चों। जीरो हो। और दूसरा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो? मिनिमम। सिस्टम की जो ऑसिलेटिंग सिस्टम है, जितने चीजें इन्वॉल्व हैं ऑसिलेशन में, उन सब की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो। अगर ये दो कंडीशंस हैं तो हम कहेंगे कि वो पार्टिकल जो मीन पोजीशन पर है, वो जो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है, वो उसका मीन पोजीशन है। ये बात समझे कि नहीं? यस सर। तो ये बताओ मुझे कि ये ब्लॉक और स्प्रिंग सिस्टम में, इस ब्लॉक स्प्रिंग सिस्टम में कौन कौन सी एनर्जी इन्वॉल्व होगी अगर ये चलना शुरू कर दे तो? कौन कौन सी एनर्जी हो सकती है? काइनेटिक एनर्जी और एक तो पोटेंशियल ब्लॉक एनर्जी। में काइनेटिक हो सकती है, जल्दी बोलो बच्चों। और यस सर। स्प्रिंग में Yes, sir. पोटेंशियल हो सकता है कि नहीं? यस सर। तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कहाँ होगी? जब ये रिलैक्स्ड है। यस सर। तो अगर स्प्रिंग रिलैक्स्ड है तो यही, ये पोजीशन ही तो इसका मीन पोजीशन हुआ। यस सर। भाई अभी ब्लॉक पर सारे फोर्सेस, कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? जल्दी बोलो। एन ऊपर, एम जी नीचे, बैलेंस्ड है। यस लेफ्ट सर। राइट में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो सारे फोर्सेस बैलेंस्ड हैं। और पोटेंशियल जीरो है, जिसको हमें मिनिमम मान लिया है। रिलैक्स स्प्रिंग है, इसका मतलब पोटेंशियल मिनिमम है, फोर्सेस बैलेंस्ड है, तो क्या हो गया ये? जल्दी बोलो। मीन पोजीशन। मीन क्या हो गया? पोजीशन। मीन पोजीशन। अब अगर मैं इस स्प्रिंग को कंप्रेस कर दूं, मान लो मैंने स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया एक्स से, एक्स से कंप्रेस कर दिया, तो मुझे कौन बताएगा कि अब इस ब्लॉक के ऊपर स्प्रिंग का फोर्स किधर आया? राइट साइड। राइट की तरफ। राइट कितना? के एक्स। कितना आ गया? के एक्स। KX। अच्छा, जब ये ब्लॉक यहाँ लेफ्ट में है तो इस ब्लॉक का मीन पोजीशन राइट है कि लेफ्ट है? इस ब्लॉक का मीन पोजीशन यहां से किधर है? राइट। राइट है। तो क्या ये फोर्स जो लगा इसके ऊपर, वो मीन पोजीशन का डायरेक्टेड है कि नहीं बच्चों? इसका डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ है फोर्स का कि नहीं है? यस यस सर। सर। तो एक्सेलरेशन क्या होगा इसका? माइनस के बाई एम एक्स होगा कि नहीं? अरे के एक्स बाई फोर्स बाई मास। तो Yes, क्या sir. ये एक्सेलरेशन मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्टेड है कि नहीं है? अरे Yes, sir. जहां, जब फोर्स डायरेक्टेड है, जिधर फोर्स उधर ही तो एक्सेलरेशन। यस Yes, सर। sir. फोर्स जिधर किधर है? मीन पोजीशन की तरफ, तो एक्सेलरेशन भी किधर होगा? जल्दी बोलो। डायरेक्टेड है। मीन यस पोजीशन की तरफ। मीन पोजीशन की और तरफ। और क्या ये एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि डिस्प्लेसमेंट की कि नहीं?
यस सर। ये Yes, कांस्टेंट है, yes. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो देखो सारी कंडीशंस, अगर जब इलांगेट होगा, मान लो इसी स्प्रिंग को कंप्रेशन के लिए तो मैंने समझा दिया, मान लो ये ब्लॉक अपने मीन पोजीशन से आगे इलांगेटेड है, यहां पर आ गया, यहां पर आ गया, अनुभव देखना जरा, मान लो ये एक्स आगे आ गया, ठीक है, एक्स आगे आ गया। अब बताओ बच्चों, इस ब्लॉक पर किधर फोर्स लग रहा होगा? एक स्प्रिंग जो खींची हुई है वो इसको इधर खींचेगी कि नहीं? यस सर। तो ये जो Yes, sir. फोर्स आया, ये फोर्स मीन पोजीशन के तो डायरेक्टेड है कि नहीं? अरे Yes. मीन पोजीशन बाएं आ गया है तो बाएं ही Yes, फोर्स Yes, लग रहा है। sir. तो अगर ऐसा है, बैठे बैठे एक मिनट, तो ये आ गया, तो फिर से ये फोर्स क्या है? मीन पोजीशन की तरफ है, बोलो जल्दी। Yes, sir. तो एक्सेलरेशन क्या होगा? फोर्स मतलब माइनस के एक्स, माइनस इसलिए क्योंकि मीन पोजीशन को अगर ऑरिजिन माना जाए तो फोर्स लेफ्ट की तरफ है कि राइट की तरफ? लेफ्ट। और एक्स पॉजिटिव है -6 हो जाएगा। तो माइनस के बाई एम एक्स, तो ओवरऑल एक्स नेगेटिव होगा। एक्सेलरेशन नेगेटिव है। और ऊपर वाले में देखो, यहाँ X पर क्या था? यहाँ पर एक्स नेगेटिव था, तो Yes. अगर एक्स के सामने नेगेटिव रखेंगे तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो माइनस साइन लगा करके हम ये एंश्योर कर रहे हैं कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ रह रहा है। इसका मतलब ये जो एग्जांपल मैंने लिखा आपको, इस एग्जांपल में आपको सीधे तौर पर दिख रहा है, इस एग्जांपल में क्या दिख रहा है कि जो स्प्रिंग मास सिस्टम है वो ऑसिलेटरी है, आगे पीछे जा रहा है कि नहीं? जल्दी बोलो। Yes, Yes, sir. sir. पीरियोडिक होगा, Yes. पीरियोडिक होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, Straight line. Yes, sir. और एक्सेलरेशन हमेशा मीन पोजीशन की डायरेक्टेड है और प्रोपोर्शनल है। सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि नहीं? Yes. Yes, sir. माइनस मतलब टुवर्ड्स मीन पोजीशन। इसका मतलब स्प्रिंग मास सिस्टम को हम लोगों ने जस्टिफाई कर दिया, इसका मोशन क्या होगा? Simple harmonic motion. कोई डाउट हो तो यहां तक बताओ। 2 मिनट पॉज ले रहा हूं, कोई डाउट हो तो बताओ भाई। किसी बच्चे को कोई डाउट हो? अगला क्वेश्चन मैं पूछने जा रहा हूं, सारे बच्चे तैयार रहेंगे, और बहुत संभावना है कि इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे। जो पास आउट है उनको लिए भी मैं एक क्वेश्चन दूंगा अभी। अब देखो मैं प्रोवाइड करके जाता हूं, तब पॉज लेता हूं। अरविंद जी बैठिए 2 मिनट। अब ये देखना है कि कौन सही बताता है। तो बात समझ गए कि नहीं बच्चों? अरे समझ गए कि नहीं? Yes. Yes, Yes, ध्यान sir. sir. रखो 11th क्लास के बच्चों को, भाई No, फोर्स हमेशा प्रोपोर्शनल होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट के। जब मैंने एक्स खिसकाया तो माइनस के एक्स आ गया फोर्स। तो हमेशा जब ये ब्लॉक लेफ्ट में है तो राइट की तरफ फोर्स लग रहा है, जब राइट गया तो लेफ्ट की तरफ लग रहा है। इसका मतलब ये जो फोर्स है इस ब्लॉक को हमेशा कहाँ लाना चाहता है? जल्दी बोलो। ये Mean फोर्स position. स्प्रिंग का लग रहा है तो बार बार इसको कहाँ लाना चाहता है? मीन पोजीशन पर, Mean position. मीन पोजीशन पर। तो ऐसा फोर्स जो किसी ऑसिलेटिंग बॉडी को हमेशा मीन पोजीशन की तरफ लाना चाहे उसको रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। क्या? Restoring force. Restoring force. रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग, रिस्टोर करना चाहे। समझ गए? आगे देखते हैं, एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं, देखते हैं कौन बताता है। अगर किसी पार्टिकल पर एक फोर्स लग रहा है a माइनस बी एक्स, तो आपको बताना है कि वो पार्टिकल एसएचएम करेगा कि नहीं करेगा। करेगा तो कहां पर करेगा ये सब बताना है, प्रूव करना है कि पार्टिकल एसएचएम करेगा कि नहीं करेगा। सर एसएचएम तो करेगा कैसे पता? सर, -bx है सर वहाँ पे, और ए उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई जहाँ पे हम उसको ले जाके करवा रहे हैं एसएचएम। फिर बहुत गड़बड़ कर रहे हो तुम। पोटेंशियल कहाँ आ जाएगी? सर जैसे ए कुछ रेफरेंस लेवल हो गया ना सर, जैसे वहाँ पे हम 0 लिखे सर, हाँ, तो वो कुछ नहीं रेफरेंस गलत लेवल हो गया। गलत कह रहे हो ना तुम, वही क्या तो मैं सर? बता रहा हूँ। ए रेफरेंस लेवल नहीं है,
फिर सोचो और सोच समझ जल्दी बताओ। प्रूव करना है तुम्हें, प्रूव करके मुझे शेयर करो कि ये एसएचएम कैसे करेगा। प्रूव करो बच्चों। अभी 1 मिनट 2 मिनट के लिए पॉज दे रहा हूं और तब तक कि तुम लोग कंप्लीट ये सोच कर बताओ मुझे।